जय हिंद दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के बारे में पढ़ रहे थे कि किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है। 12 से 18 वर्ष तक होती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। और इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एडोलेस केयर से हुई है। और इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। ये सब पढ़े थे हम लोग। फिर पढ़े थे किशोरावस्था के उपनाम। किशोरावस्था के कितने उपनाम है? तो उलझन की अवस्था बोलते हैं, दुखी अवस्था है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, यह बसंत ऋतु, स्वर्ण काल, अमूर्त चिंतन की अवस्था, द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। यह था किशोरावस्था के उपनाम। और फिर इसमें आगे पढ़े थे किशोरावस्था की विशेषता। किशोरावस्था की क्या विशेषता है? तो किशोरावस्था की विशेषता यह है कि बालक जो किशोर होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है, लगभग पूर्ण हो जाता है। और इसमें जो किशोरावस्था में समूह निर्माण की प्रवृत्ति बालक के अंदर आ जाती है। वो समूह का निर्माण करने लगता है। जब समूह का निर्माण करने लगेगा तो वो उसका सक्रिय सदस्य बन जाता है। सक्रिय सदस्य के बाद वह उसका सदस्य भी बन सकता है। और उसके अंदर रुचियों में परिवर्तन होता है तथा अस्थायित्व भी हो जाता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना उसके अंदर आ जाती है। और वह बालक सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जब सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगता है तब वह युवा समाज सेवी अपने आप को प्रेजेंट करता है। और जब वही बालक और किशोरावस्था में ही बालक के ऊपर राजनीतिक दलों का प्रभाव जब पड़ता है तो वो बालक बन जाता है युवा नेता। और इसी में स्वाभिमान की भावना, किशोरावस्था में ही बालक के अंदर स्वाभिमान की भावना आती है। और इसी टाइम कुछ देखिए, उस समय कुछ समस्यात्मक बालक भी होते हैं। कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं किशोरावस्था में। जैसे समस्यात्मक बालक कैसे कि मैं क्लास में पढ़ाई करा रहा हूँ, ऐसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, अब पीछे से चाक से मार रहा है, मतलब शिक्षण सूत्र के अधिगम को वो प्रभावित कर रहा है, तो वो हो जाते हैं समस्यात्मक बालक। और अपराध प्रवृत्ति की शुरुआत भी यहीं से होती है, किशोरावस्था से होती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान कि अपराध प्रवृत्ति का शुरुआत मतलब कि वो ऐसा कार्य कर देगा जो समाज के हित में न हो, तो वो हो जाएगा अपराधी बालक। अपराधी बालक बनने की शुरुआत यहीं से होती है। और उसका सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह रेलवे स्टेशनों पर घूमेगा, फिर बस स्टैंड पर घूमेगा, अश्लील साहित्य पढ़ेगा, अश्लील गाना सुनेगा, और जो है लड़कियों को देखेगा, लड़कियों को ताड़ेगा। और उसके अंदर यह सब आ जाता है, बिना मतलब का टहलता है। और जो अश्लील साहित्य तो होता ही है। और सबसे बड़ी बात कि जो मदिरा की दुकान पर घूमने लगता है, मदिरा की दुकान पर घूमेगा, जो मदिरा पीता है उसका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। तो वहीं पर माता पिता को असली ध्यान देने की जरूरत वहीं है, क्योंकि अपराधी बालक बनने की शुरुआत यहीं से होती है और यही उसका पहचान है। समझ गए? और इसमें फिर बालक क्या होता है, जो किशोर अवस्था होता है, इसमें उसके अंदर मतलब धार्मिक विश्वास भी उसके अंदर आ जाता है। वो पूजा पाठ भी क्या करने लगता है, वीरों की पूजा करने लगता है। वीरों की पूजा का मतलब कि वो किसी को अपना आइडल मान लेता है, किसी को भी आइडल मान लेगा, उसके बारे में पढ़ेगा, उसके बारे में जानेगा ना। तो यह होता है किशोरावस्था। अब हम लोग को पढ़ना है किशोरावस्था में पहले कुछ वैज्ञानिक जो कहें किशोरावस्था के बारे में, उसके बारे में पढ़ लें। पहले वैज्ञानिक जो थे वो थे स्टेनली हॉल। और स्टेनली हॉल क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। स्टेनली हॉल देखिए, स्टेनली हॉल ये दो कथन कहे हैं। स्टेनली हॉल कहते हैं किशोरावस्था प्रबल दबाव
प्रबल दबाव, संघर्ष, तूफान। किशोरावस्था प्रबल दबाव, संघर्ष और तनाव की अवस्था है। तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। संघर्ष की अवस्था है। स्टेनली हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है प्रबल दबाव, लिख लीजिए आप लोग, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। और इन्होंने दूसरा कथन और दिया है। दूसरा कथन कहे हैं किशोरावस्था में शारीरिक, सामाजिक, किशोरावस्था में शारीरिक, सामाजिक और मानसिक परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है? अचानक से हो जाता है, अचानक से होता है। देखिए, यह कहे है किशोरावस्था प्रबल तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। स्टेनली हॉल बताते हैं कि जो किशोरावस्था है वो प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। पहला इन्हें कथन था, आप समझ गए ना। प्रबल दबाव, देखिए, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन बनेगा तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनली हॉल ने कहा है। और दूसरा इन्होंने बताया है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, चलिए कोई बात नहीं, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक परिवर्तन होता है बालक के अंदर। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होता है, लेकिन कैसे होता है? अचानक से होता है। अब दूसरे वैज्ञानिक हैं किलपैट्रिक, एक और वैज्ञानिक हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? कहते हैं किशोरावस्था सबसे कठिन अवस्था है। किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। तो इसको कैसे याद कीजिएगा? देखिए, क से किल मतलब जान से मारना, और एक कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। तो इसको याद कर जाइए, किलपैट्रिक ने क्या कहा? किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। समझ गए? अब एक है वेलेंटाइन, इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। वेलेंटाइन क्या बहुत बताए हैं? देखिए, वेलेंटाइन भी दो कथन बताए हैं। वेलेंटाइन भी दो कथन बताए हैं। और वेलेंटाइन दो कथन बताए हैं कि पहला, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। किशोरावस्था
किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। और इसमें दूसरा जो कथन बताए हैं, देखिए इसको क्या है, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। दूसरा कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की प्रमुख विशेषता है, वेलेंटाइन ने दो दिया है डिफिनेशन, इन्होंने भी दिया है किशोरावस्था अपराध की। वेलेंटाइन डे जानते हैं ना, 14 फरवरी को होता है, तो वेलेंटाइन के दिन लड़का और लड़कियां अपराध करते हैं क्या, तो उसी से आप मिला लीजिए, ठीक ना। तो याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। वेलेंटाइन किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अपराध की एक किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, किसने कहा है, तो वेलेंटाइन। तो वेलेंटाइन से उससे आप समझ लीजिएगा। तो यह हो गया अपराध की। और यह है किशोरावस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की प्रमुख विशेषता है। भाई सही बात है, वेलेंटाइन के दिन व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की प्रमुख विशेषता है। ट्रिक बता रहा हूं याद करने के लिए, इन जो कथन बताए हैं, कथन को कैसे याद करेंगे उसके लिए बता रहा हूं कि वेलेंटाइन क्या है। देखिए, एक थे किलपैट्रिक, जीवन का सबसे कठिन काल, सबसे कठिन, क से किल, क से कठिन, तो वो किलपैट्रिक हो गए। और स्टेनली हॉल का जो था, वो स्टेनली हॉल को जान जाइए कि प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है ना। स्टेनली हाल में तूफान आ ही जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है, वो भी अचानक से हो जाता है। तो ये अलग है, लेकिन ये दोनों एकदम पूरा किलपैट्रिक का मतलब जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक कठिन। और यह हो गया वेलेंटाइन। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। भाई वेलेंटाइन डे के दिन नाजुक अवस्था होता है, वही अपराध की एक नाजुक अवस्था है, तो अपराध नहीं करते हैं यार। लेकिन आपको याद करने के लिए, लर्न के लिए तरीका बता रहा हूं। तो जब लड़का लड़की करते हैं तो अपराधी तो है, तो ये हो गया अपराध। और वेलेंटाइन का दूसरा है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है, यही किशोरा अवस्था, समझ गए। तो अब यह हो गया आप लोग का, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमको करना है किशोरा अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, किशोरा अवस्था का शारीरिक विकास। किशोरा अवस्था की शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में पहला जान जाइए लंबाई। लंबाई इस समय जो बालक किशोरावस्था में बताया हूं, लंबाई 161 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी होती है, 161 सेंटीमीटर। किशोरावस्था में लंबाई 161.8 सेंटीमीटर बालक की लंबाई हो जाएगी। किसकी लंबाई, बालक की लंबाई। और बालिका की लंबाई हो जाएगी 151.8 सेंटीमीटर। ये बालिका की लंबाई हो जाएगी। उसमें क्या था, बाल्य अवस्था में था कि जो बालक की लंबाई थी 138.5 थी और बालिका की लंबाई 138.5 थी।
क्योंकि बाल्य अवस्था में बालिका जो बालक से ज़्यादा भार में, लंबाई में बढ़ जाती है। लेकिन किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था में बालक की लंबाई जो है वो बालिका से ज़्यादा हो जाती है और इनका डिफरेंट हो जाता है लगभग 10 सेंटीमीटर का। समझ गए। अब दूसरा हो गया भार। दूसरा है भार। दूसरा है भार। देखिए भार कितना होगा। भार हो जाता है बालक का लगभग 163 kg, ये हो गया बालक का, और बालिका का हो जाएगा 153 kg। बालिका की यह बालिका का भार ना, इसमें भी डिफरेंट होता है 10 किलो का। लड़का और लड़की दोनों में 10 किलो का डिफरेंट होता है। और हड्डियों पर आ जाते हैं, और हड्डियों पर आ जाएंगे तो अब हड्डियां जो इनकी हो जाती हैं, हड्डी, उसमें क्या था, देखिए ये भार जो है ना, बाल्य अवस्था में भार था, जो बच्चों का जो भार था वो 28.5 था। कितना था? 28.5 kg, और लड़कियों का था 29.5 kg। मतलब 28, 29, 1 किलो का अंतर था। अब लड़कियां लड़कों से ज़्यादा भार में थी। और इसमें जब यह भार की बात, हड्डी की बात आ गई ना, हड्डी आप लोग नोट करते रहिए, आ जाएगा क्वेश्चन, आता है। हड्डी कितना हो जाएगा? 206 हड्डी हो जाएगी। इस समय किशोरावस्था में हड्डी 206 हो जाती है, जबकि बाल्यावस्था में हड्डी कितनी थी? 350 थी। और शैशवावस्था में कितनी थी? 270 थी। और किशोरावस्था में कितनी हो गई? 206 हड्डी हो गई। कन्फर्म हो गया। हड्डी के बाद अब आ जाते हैं मांसपेशियां पर। चौथा मांसपेशियां। मांसपेशियां जो हो जाएगी संपूर्ण भार का 43% ना। देखिए उस समय तक क्या था, शैशवावस्था में था कि संपूर्ण भार का 23%, बाल्यावस्था में संपूर्ण भार का 33%, किशोरावस्था में संपूर्ण भार का 43%। कन्फर्म हो गए। अब हड्डी की बात, मांसपेशी के बाद हृदय की धड़कन, हृदय का धड़कन बोल दीजिए बस, धड़कन हो जाता है इसमें 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट। यही शैशवावस्था में था, एक अनियमित था। शैशवावस्था में क्या था? अनियमित था। 150 बार प्रति मिनट था, तो अधिकतम 150 बार तक था। तक मतलब कम भी हो सकता है, 140, 130, 120, 110, 100, 90, मतलब अनियमित थी। उसकी धड़कन जो थी ना बालक की, अनियमित थी। लेकिन यहाँ पर और जब बाल्यावस्था में गया तो बाल्यावस्था में 85 बार प्रति मिनट थी, और यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया 72 बार प्रति मिनट किशोरावस्था में। अब दांत देखते हैं। देखिए दांत तो जो होता है ना, दांत तो किशोरावस्था में आ ही जाते हैं। ये किशोरावस्था में आने से पूर्व, किशोरावस्था में आने से पूर्व इनके दांत अस्थायी तो आ जाते हैं। बाल्यावस्था में बताया ना कि बाल्यावस्था में 28 जो दांत होते हैं अस्थायी दांत आ जाते हैं। और उसमें बाल्यावस्था में क्या था, वो बाल्यावस्था ना, उसमें था, शैशवावस्था में था कि 20 दांत होते हैं। जन्म के टाइम तो 0 रहेंगे, नहीं रहेगा दांत। लेकिन जब 6 वर्ष तक बालक के 20 दांत आ जाते हैं, और कौन दांत रहेंगे? अस्थायी दूध के दांत जिसको बोलते हैं। और बाल्यावस्था में वो दांत जो होते हैं
28 हो जाते हैं, वो भी अस्थाई दांत हो जाते हैं। तो मतलब किशोरावस्था में आने से पूर्व ही 28 दांत होते हैं, लेकिन किशोरावस्था के लास्ट टाइम में दांत निकलते हैं, जिस दांत को बोलते हैं प्रज्ञा दांत, प्रज्ञा दंत का मतलब बोलते हैं कि अक्ल का दांत आ गई है। अक्ल का, जिसका नहीं आता है वो अक्ल का कि अक्ल लेकर ना आइल है, तो अक्ल की दांत वही प्रज्ञा दंत, समझ गए। तो यह हो गया आपका किशोरावस्था का शारीरिक विकास, ये समझ गए। अब जब देखिए भैया, अब हमने शैशवावस्था कंप्लीट कर दिया, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था कंप्लीट कर दिया, आज किशोरावस्था भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। भाई आप लोग जब रोज रोज ऐसे करेंगे तो मैं आपको रोज वीडियो लाऊंगा, और भी एग्जाम से यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बना कर दे रहा हूँ। ये भी नहीं, इम्पॉर्टेंट का मतलब एकदम फैक्ट, उसमें कुछ लाग लपेट नहीं, एकदम फैक्ट दे रहा हूँ, बिना फैक्ट का कुछ नहीं दे रहा हूँ। आप लोग सिर्फ इसी को देखेंगे, मेरे वीडियो को ही देखेंगे, तो आप लोग निकाल लेंगे, अच्छे ढंग से निकालेंगे यूपी टेट। तो इसलिए जब इतना मेहनत करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग का भी तो कुछ बनता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए। और ये जो तुलनात्मक है, ये तुलना क्या करना है, मैं तो पढ़ा दिया हूँ सबको अलग अलग, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो पीछे वाला मैं बताकर पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि उसको छुपा कर, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता भी हूँ कि पीछे क्या पढ़ाया था, अब क्या पढ़ाऊँगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा, जो टॉपिक लेकर आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसमें से एक नंबर एकदम 100% आना फिक्स है, और वह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। और चैप्टर का नाम है, बता दूं, अभिप्रेरणा। तो उसमें से पक्का एक नंबर का आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आऊँगा। तब तक मेरे वीडियो को पूरा देखिए और बढ़िया से पढ़िए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।